चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। नमस्कार सभी भाइयों को। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में हमारे साथ, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी पे, मोटापे पे, जिस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से एक बड़ी ही चिंताजनक बात कही है कि ओबेसिटी आने वाले टाइम में, मोटापा बहुत ही एक चिंताजनक टॉपिक है। उस पे हमें सबको बात करनी चाहिए और हमें उस सब के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा कि आने वाले टाइम में 3 में से 1 बच्चा बड़ा मोटापे का, ओबेसिटी का शिकार होगा। तो इस टॉपिक पे आज हम बहुत ही विस्तार से, जितनी ज्यादा हो सकेगी, हम चर्चा करेंगे। देखो अभिषेक, इसमें मोटापा तो पहले भी प्रॉब्लम थी और आने वाले समय में भी ज्यादा ये समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन क्या है कि मोदी जी भी इस चीज को लेकर चिंतित है और हम लोगों को भी चिंतित होना लाजमी है, नहीं तो आने वाले समय में ये हर घर की प्रॉब्लम बन जाएगी। तो निश्चित ही हमें इस पे सोचना चाहिए। नहीं, मोदी जी ने तो इसलिए चिंतित है, एक देश का प्रधानमंत्री अगर देखेगा कि उसकी जनता जो है अगर वो ज्यादा शिकार है, तो सरकार को उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। भाई इतनी इंस्टीट्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। मोटापे से कोई सा तबका भी मेरे ख्याल से नहीं बचा हुआ। हाँ नहीं, कोई भी नहीं है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या नौजवान है। वही है कि अगर सरकार की टेंशन बढ़ेगी तो देश की उसमें निश्चित ही इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वर्किंग जो आवर्स होंगे उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो वर्किंग आवर डाउन होंगे तो कहीं ना कहीं वो वर्क क्वालिटी पे इम्पैक्ट जाएगा। अगर हम अपने जो हमारी जो पॉपुलेशन होती है, अगर हम उसे 3 चीज में डिवाइड करें, 3 पार्ट्स, मतलब बच्चे और युवा वर्ग मतलब जो 40-45 तक होते हैं, उसके बाद जो एजेड वर्ग 50 के ऊपर होने लगते हैं। तो उनमें सब में देखें तो मोटापा आप आज की तारीख में सभी जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखो, मोटापा बढ़ने के सीधा सा अपना खान पान जो है, देसी भाषा में मैं बात करता हूँ तो खान पान हमारा सही नहीं रहा। और वो खान पान के पीछे मेन चीज जो प्रॉब्लम कर रही है, वो जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं घटिया मतलब क्वालिटी का, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है कि मोटापा और वो और सारी बीमारियां जो घटिया तेल है। मैं तो समझता हूँ कि घटिया तेल की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। आज हमारे दर्शकों में बताते हैं, आज हम थोड़ा सा तेल पे ही सीमित रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम उस भाषण को पकड़कर एक पॉडकास्ट लाए हैं। नहीं तो मोटापे के कारण बहुत सारे अलग अलग हैं, उन पे हम एक विस्तार में पॉडकास्ट बनाएंगे। बट आज हम तेल पे, क्योंकि मोदी जी ने भी एक तेल को पॉइंट करा है, क्योंकि तेल का रीयूज, ये सब, इसमें क्या लगता है विपिन जी, जैसे आप दूर दूर घूमते हैं, लोग बाग कहाँ से वो मतलब चीजें उत्पन्न हो रही है ओबेसिटी का? देखो, एक तो मेन है कि आजकल हम लोग बोतल पैक तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो घरों में सरसों का तेल था, पहले तो क्या होता था कि अपना देसी घी इस्तेमाल होता था ज्यादातर। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी तो इतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। देसी घी प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो दूसरा सब्स्टिट्यूट हम लोग देखते हैं कि दूसरा सब्स्टिट्यूट क्या होगा। सस्ता होना चाहिए और भाई इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग कहीं पे भी जाएंगे, भाई हमें सरसों का तेल ही दे दीजिए। अब सरसों के तेल में भी बहुत सारे वेरिएंट मतलब आपको मिलेंगे, क्वालिटी मिलेगी, तो उसकी भी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं, कोई स्टैंडर्ड उसका गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित है, लेकिन जल्दी जल्दी कोई चेकिंग वगैरह तो होती नहीं है। फिर पाम ऑयल आ गया। पाम ऑयल भी कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक है। तो सबसे मेन तो है कि हमारे पास में कितने प्रकार के मतलब कि कितने तरीके के घी के सब्स्टिट्यूट है। फिर दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि कहीं पे भी जाएंगे, ठेली लग रही है या छोटी दुकान है, तो वहां पे जो तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत ही घटिया होता है, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है। और अगर ये नहीं सुधरेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें और बढ़ती जाएगी। नहीं, अभी थोड़ा दिन पहले, 2-3 महीने पहले, सीबीएसई, क्योंकि हिंदुस्तान में 90% स्कूल सीबीएसई हैं, फिर आईसीएसई आते हैं, फिर मतलब अगर हम देखें वैसे स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है। पर सीबीएसई ने भी एक रिपोर्ट निकाली कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी ये कहता है कि 2030 तक ये बच्चों में ओबेसिटी इतनी हो जाएगी कि 2 में से 1 बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा। तो उसमें सीबीएसई ने भी एक अपनी गाइडलाइंस निकाली थी कि उसमें कहा था कि कैंटीन्स को, जो स्कूल्स के अंदर कैंटीन चल रही हैं सीबीएसई बोर्ड के, उन पे क्या नाम है, एक एक्शन होना चाहिए, उनको एक गाइडलाइन देनी चाहिए, उनको ऊपर लिखना चाहिए, मार्क करना चाहिए। और दिक्कत है उन पे, क्योंकि उन पे तो कोई भी
चेकिंग के लिए जा ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं जा रहा है वहां वो पे, तो एक मतलब सुबह खुलेगी कैंटीन स्कूल के टाइम पे, वहां तो ना कोई अधिकारी जाता ना, वो तो कैंटीन की तरीके से चल रही है। चल रहे हैं। वो चाहे समोसे को बच्चे को तीसरी बार यूज वाले तेल में दे दें या कुछ भी दे दें, हाँ, कोई लिमिट ब्रेड नहीं है पकौड़ा दे तेल दें। को, जब तक उनका वो खत्म नहीं होता और उसी को चलाते रहते हैं, और खत्म कम भी हो जाएगा तो उसी में दूसरा मिला देंगे। ये सबसे बड़ा मतलब जो है ना कि भाई उनका जो घोल है वो घोल कंटिन्यू उसी मतलब चलता ही रहता है। वो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि वो समस्या का विषय है, और तेल की विपिन भैया एक क्वालिटी। बात देखी जाए ना, ये मतलब एक चीज ऐसी जांच के दायरे से बची हुई है, क्योंकि बड़ी बड़ी शॉप्स पे इन पे सब पे तो चेकिंग होती रहती है। स्कूल की कैंटीन में आज तक हमने बहुत कम सुना है कि सुना स्कूल ही नहीं है, स्कूल की कैंटीन सुना पे ही किसी ने नहीं है। चेकिंग करी है जाकर। बिल्कुल। और जबकि स्कूल की कैंटीन में वो आदमी खा रहा है जो इस देश का भविष्य है। भविष्य और सभी मतलब क्या है कि स्कूल में बच्चे हैं चटपटे की तरफ, आजकल हाँ, हमारे बच्चे सभी जा रहे, नौजवान भी और उन्हें टेस्ट का चटपट भी नहीं पता बच्चों टेस्ट को, का वो भी तो नहीं, कोई बस शिकायत भी नहीं करेंगे। शिकायत भी नहीं कर रहे। तो सबसे मेन चीज तो है कि वहीं से सुधार आना वहीं से सुधार आना शुरू हो जाएगा, हाँ, उन्हें टेस्ट का नहीं पता। हाँ। तो हमें जो लगता है मतलब इसमें एक छोटी सी चीज जो है, जो तेल के प्रति अगर हम बहुत बेस से शुरू करें, बेस से शुरू करें, पहली बात हमारे बेस में आते हैं हमारे घर। हमारा घर, घर हमारे सही है। घर में तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, कम इस्तेमाल परसेंटेज में इस्तेमाल होना चाहिए। और दूसरा, उसे रीयूज तो बिल्कुल ना करें। और तीसरा, उसमें बच्चों को भी साथ के साथ देते रहें कि अगर कहीं जा रहे हो तो उसके तेल को एक बार देखो क्या खा रहे हो। हाँ नहीं भाई देखो, ये तो स्कूल की कैंटीन में तो पेरेंट्स नहीं देख सकते, नहीं लेकिन देखो। वो स्कूल के अपने स्टैंडर्ड होने चाहिए कि भाई अपनी कैंटीन में वो विशेष ध्यान रखे। और खाली जैसे आपने कहा ओबेसिटी ही नहीं, इसके कारण डायबिटीज के हाँ, भी शुगर। बच्चे अभी देखने को मिल रहे हैं, और फिर बहुत सारे केस अभी हार्ट अटैक के भी आए हैं, बिल्कुल। जिसके यही कारण हो सकते हैं कि वो जंक फूड खा रहे हैं, घटिया क्वालिटी से वो बनाया जा रहा है, जिसके कारण बच्चों में हार्ट अटैक के भी केस सुनने में आ रहे, 10 से 12 साल के आ बच्चे रहे में। बिल्कुल। इसमें भी क्योंकि तीन चीजें होती है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं। कोलेस्ट्रॉल के, अभी लोग सिर्फ कोलेस्ट्रॉल जानते थे, इसमें भी अंदर होता है हाई गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कलर। तो लोग अंदर की उसकी रिपोर्ट को देखेंगे तो बैड कोलेस्ट्रॉल इन तेलों के कारण हो रहा है, जो बच्चों में भी बहुत सारी चीजों में पाया जा रहा है। तो इसमें सुधार किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या गवर्नमेंट को क्या स्टेप इसमें लेने चाहिए? इसमें पहले तो मुझे जो लगता है कि पहले तो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तेल की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो कहीं भी जांच की दायरे से बाहर है, जो बस बन रहा है और खप रहा है, बन रहा है और खप रहा है, उस पे एक लगाम लगानी चाहिए। दूसरा चीज, अवेयरनेस स्प्रेड इतनी करनी चाहिए एक टाइम, जैसे कि आज की तारीख में हमारी सरकार अभी थोड़े दिन पहले जैसे कि हम किसी को फोन करते थे तो वहां पे बच्चन साहब बोलते थे कि ऑनलाइन फ्रॉड से रहें। इतना अवेयरनेस कर दो कि आदमी को वो चीज रट जाए और वो देखे कि हाँ भाई ये क्या बन देखो रहा है। इसमें अभिषेक मैं एक और बोलूंगा अभी, अपना जो सिगरेट है हम लोग मतलब हम्म, बहुत लोग जनरली पी रहे हैं, उसके ऊपर काफी बड़ा हाँ, मतलब गवर्नमेंट 80%। की गाइडलाइन है कि उसके ऊपर 80% को कवर किया हुआ है, उसके बावजूद भी लोग पी रहे हैं। तो अगर वो अवेयरनेस भी अगर गवर्नमेंट देगी तो क्या वो मतलब नहीं यूजफुल होगी? विपिन भाई, ये बहुत बड़ी आइडिया। एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि ये ओबेसिटी कर रही है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट ने कह दिया, हाँ, मोदी जी ने लाल किले से खड़े होकर कह दिया, तो फिर उन्हें जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तेल में, उन्हें लिखवाना चाहिए ना पीछे कि भाई दिस कैन कॉज ओबेसिटी। हाँ नहीं भाई, वो आएगा तो, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वो हाँ, तो हो रहा है, लेकिन बात वही है कि जैसे भाई रूल्स बनाने चाहिए। सिगरेट की डब्बी पे इतना सब कुछ लिखने के हाँ, बावजूद भी लोग बाग पीते हैं, तो क्या उस चीज का उसके लोगों उसके उसके बाद ये है कि अगर लोग बाग तब भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे आज भी लगता है कि सबसे ज्यादा जो बेकार तेल हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक तो वो कैंटीन होगी, एक जो ठेलों पे। और ठेले का कोई परमानेंट ना तो लाइसेंस है ना कुछ है, वो ठेला आज यहाँ है कल को वही है, अगर एक किसी ने आगे वहां टोक दिया तो कल को वहां लगा देगा, वहां लगा देगा। और हिंदुस्तान का, जैसे आज की तारीख में एक ट्रोल में पढ़ रहा था, बड़ा वो था कि जो समोसा है उसे भी नेशनल एक फूड डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ समोसा, सभी जगह समोसा, छोले भटूरे, छोले ब्रेड पकोड़े, ये तो गांव नुक्कड़ सब जगह सब में है सब ना, जगह मिल रहे सब है। हैं। तो इन पे जो है, इनकी रोकथाम के लिए एक सरकार को पॉलिसी, और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको क्या नाम है, धीरे धीरे एफएसआई जो हमारा फूड सेफ्टी वो देखता है, उसको इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। और इसे जितनी जल्दी मल्टीप्लाई तरीके से वो हेल्प करेंगे, उतनी तरीके से हमारी देखो गाइडलाइन के साथ साथ में मैं तो ये बोलूंगा कि गवर्नमेंट को फ्रिक्वेंटली जो मतलब भाई चेकिंग। रेस्टोरेंट है या फिर कंपनी के और मतलब जहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है,
तो वहां पे फ्रिक्वेंटली चेकिंग होनी चाहिए कि किस क्वालिटी का पैकिंग हो रहा है, तो तभी इन चीजों में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। नहीं तो वो फिर पैकिंग के पीछे जो गाइडलाइंस है उसी में सीमित रह जाएगा, क्योंकि हमारी नेचर भारतीयों की जो है वो चोरी करने की बहुत ज्यादा है। हर जगह मिलावट खोरी चल ही रही है, चाहे वो किसी भी आप लेवल पे चले जाओ। तो और ऐसा और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विपिन भाई कि सरकार इसे रोक नहीं सकती, हमारे इंस्टीट्यूशन इसे रोक नहीं सकते। आपको एक बहुत ही अच्छा किस्सा बताता हूँ। एक आदमी पे वो क्या नाम है, टिक्की का काम था उसका, बड़ा फेमस काम था। उस पे जीएसटी वालों ने छापा मारा और जीएसटी वालों ने उसकी डस्टबिन में से पत्तल गिल के साबित कर दिया कि उस पे जीएसटी उसने चोरी करी है, और ये बात अदालत तक में साबित नहीं, हो वो गई। तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय अगर अगर चाहते अपनी हैं पे तो आ जाए, अपने पे आ जाते हैं, तो फिर तो वो जो है कुछ भी कर सकते हैं और हर लेवल पे कर सकते हैं। तो हल ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये चीजें नहीं नहीं हो। रुक सकती, कि मिलावट नहीं रुक सकती। तो क्वालिटी तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड अगर मेंटेन होगा तो ये सब चीजें कंट्रोल में आ जाएगी। और इनके साथ के साथ एक जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला था शुरू में हमने जब करा था, कि इनके जो और सब्स्टिट्यूट हैं, मतलब उसकी जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं, और वो सब चीजें हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। देखो हम लोग साउथ में जाते हैं, वो लोग नारियल ऑयल यूज करते हैं। हाँ। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में हम जनरली देखेंगे कि रिफाइंड यूज कर रहे हैं या सरसों का तेल एक वो यूज डालडा। डालडा यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही खतरनाक है। सरसों अपना देसी घी के बाद में मैं बोलता हूँ कि जैसे नॉर्थ में सरसों का तेल इजिली मिल जाता है, साउथ वाले नारियल ऑयल को खूब यूज करते हैं। उसमें क्या है कि क्वालिटी आपकी बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो सब्स्टिट्यूट घी के बहुत अच्छे हैं। हाँ, और साथ के साथ जो है, मैं आप सब लोगों को भी एक सवाल से जोड़ना चाहता हूँ, एक बात से जोड़ना चाहता हूँ, कि बच्चे सभी के घरों में हैं, बुजुर्ग सभी के घरों में हैं, और अगर ये मोटापे की तरफ शिकार होंगे तो एक नहीं कई अनेक बीमारी ये कैच करेंगे, जो कि आपके एक छोटे से एक स्टार्ट से रुक सकती है। कि आप अपना तेल को सही करें, और आप घर घर अपने अवेयरनेस करें, और आप बच्चों को बाहर भी सिखाएं कि मत खाओ बेटा, अगर नहीं बुरा लग रहा तो मत खाओ। देखो, अगर अच्छी क्वालिटी का हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयल में हम लोग सब खा रहे हैं, घर के हर मेंबर खाएंगे। और अगर हम घटिया क्वालिटी का ऑयल यूज करेंगे, घटिया दुकान से कुछ समोसा या कुछ भी लेके खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बीमारी होती है तो उससे ज्यादा हम कहीं डॉक्टर को पैसा दे हॉस्पिटल देंगे। में। तो हमारे जो मतलब लो कैटेगरी जो है फैमिली की, भाई इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो ऑलिव ऑयल यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन देसी सरसों का तेल और अपना नारियल तेल, ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होगी। तो देसी पंचायत में आप लोगों को सब, हम दोनों आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात को बहुत जल्दी से अवेयर करें सबको। और मैं ये मानता हूं कि इस बात पे एक मुहिम भी चलनी चाहिए, फिट इंडिया और फिट फैमिली। फैमिली फिट होगी तो आपका क्या नाम है, आसपास और बहुत सारे, फिर एक पॉपुलेशन फिट होगी, फिर देश फिट होगा। तो उसके लिए जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही लाल किले से, और 15 अगस्त को, और हम ये चाहते हैं कि सभी लोग करें, और इसमें इस बात को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे बच्चे आज की तारीख में स्कूल जा रहे हैं, हम उन्हें समझा के भेजें कि बेटा कैंटीन से अच्छा तो तुम हमारे साथ चल के खा लो, वरना कुछ उन्हें अच्छा बना के दें। और अगर स्कूल की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी भी जा रहे हैं, तो हमारी पेरेंट्स से एक वो है दरखास्त, की पेरेंट्स स्कूल की कैंटीन जरूर देखें। जरूर चेक करें। और मैं तो बोलता हूँ कि घर से अच्छा खाना बना के अपने बच्चे को टिफिन में दे, तो मैं समझता हूँ कि कैंटीन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत। अगर बच्चे की डिमांड सभी की है कि मेरे को थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए, रोटी और पराठे से कई बार बच्चे जो है ऊब जाते हैं, तो उनको डिफरेंट तरह का खाना आप दे सकते हैं, अलग अलग तरीके का। तो वो सबसे बढ़िया है कि अपने घर का खाना बच्चे स्कूल में लंच टाइम में खाएं। और साथ के साथ एक आइडिया के तौर पर ये भी है कि हमारे जो भी देसी गांव आगे से लोग हैं, और या वैसे भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, कि एक जुड़िए, एक नया स्टार्टअप करिए, एक अच्छा तेल बनाइए, और आपके लिए बहुत बड़ा आने वाले टाइम में एक रास्ता है। बहुत बड़ा कंजप्शन है हाँ, ऑयल का, जो हर फैमिली इस्तेमाल कर रही। किसी के घर में चूल्हा तभी चढ़ेगा जब उसके घर में घी या तेल होगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा कंजप्शन है। और मतलब फैमिली स्वस्थ रहेगी तो अपना देश स्वस्थ रहेगा। ये सब के लिए एक बहुत बढ़िया मोदी जी ने स्टेप। मैसेज दिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सब स्वस्थ रहे, उसके लिए अच्छा खाना खाना जरूरी है। ठीक है भाई लोग, आप सभी लोगों को फिर से नमस्कार। नमस्कार। फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।